हाँ जी टीम, आर यू एक्साइटेड? यस सर। कैसे हो? बढ़िया सर। अपने बारे में थोड़ा बताओ कि क्या नाम आपका, कहाँ से हो आप, एंड फॉरएवर में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, किसने शेयर किया? मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं हिसार जिला से हूँ, खड़गांव से। मेरे को अभी पर ये राहुल जी मिले, इन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने पहले तो इनको मना कर दिया कि मैं तो स्टडी करता हूँ, नहीं करना चाहता बिजनेस। फिर इन्होंने एक दो दिन बाद की तो ये बोले कि हिसार ऑफिस में 1 घंटे चले जाए करो। तो मैंने सोचा भाई चले जाएंगे। फिर वहाँ कुछ सीखा, तो इधर 3-4 दिन तक ट्रेनिंग लगाई तो कुछ समझ में आया। एक दिन में तो कुछ नहीं आता, आपको ही पता है। 4-5 दिन लगाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अगर किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ डिग्री जाती थोड़ी नहीं मिल जाती है। अगर कुछ 1 साल 1.5 साल लगाएंगे तभी मिलेगी। अगर मेहनत करेंगे तो भी मिलेगी वो भी। तो हमें भी मेहनत करनी है। फॉरएवर में हम आए हैं तो मेहनत करेंगे। फॉरएवर में आने के बाद ही ड्रीम बना है। मतलब क्या ड्रीम है आपका? कौन सा सबसे पहला ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हैं? पहले तो माँ बाप का ड्रीम है, कुछ काम करके उसका ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। और हाँ, एक और चीज, सर ने 10 दिन के अंदर अपना 4cc लेवल डन किया। देखो, हर किसी की ना घर की जो स्थिति होती है, सिचुएशंस होती हैं, वो अलग अलग होती है। कोई फैमिली से बिल्कुल बैकग्राउंड से पुअर है, कोई थोड़ा बहुत ठीक है, कोई थोड़ा ज्यादा ठीक है ना। तो वो शायद जल्दी सीरियस हो जाता है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी पुअर होती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरे ऊपर ही जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी तो सभी के ऊपर है, बस समझने की देरी है। कोई जल्दी समझ जाता है तो कईयों को बहुत वक्त लग जाता है समझने में। कोई देखो, आप तो चलो कई लड़के ऐसे होते हैं। मैं बताऊं, मैंने एक चीज यहाँ पे देखी है, बड़ा डिफरेंट यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ गर्ल्स ज्यादा सीरियस है बॉयज से। कहीं ना कहीं लड़कियों में ज्यादा मतलब कि आगे बढ़ने का है हौसला, लड़कों के पास ज्यादा बहाने हैं। आप एक चीज सोच के देखना, लड़कियों को काम करना मुश्किल आती है, लड़कों को ज्यादा काम करने मुश्किल आती है। लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत तरह की रुकावटें होती हैं। एक लड़की घर से बाहर जाने लग जाए काम करने तो रिश्तेदार बोलना शुरू हो जाते हैं, पड़ोसी बोलना शुरू हो जाते हैं। हमारे इंडिया का कल्चर ही कुछ ऐसा है। पर ये सोचो कि लड़कियां अपने माँ बाप की जिम्मेवारी ले रही है, लड़कों को नहीं लेनी चाहिए क्या? उल्टे हैं, लड़के सीरियस नहीं होते ज्यादातर। देखो, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन शख्स का, कई बार हमारे बीच में होते ही हैं कुछ ऐसे ही। पर आप सीरियसली समझना, आपके भी माँ बाप है, उनके भी कुछ सपने हैं। जो इंसान सीरियस नहीं है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ ये चीज। कई बार मैंने ये चीज देखी, ट्रेनिंग हो रही होती है और एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। ये चीजें सीरियसनेस शो करती है आपकी। लगता है ऐसा ऐसे बंदे कभी ड्रीम पूरे होंगे? कभी भी नहीं होंगे। ऐसा बंदा सफल नहीं होएगा। आप देखने तो आओ, मैं इतनी दूर आ क्या करने? माँ बाप को धोखा थोड़ी दे रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ घर से निकल के। माँ बाप को कुछ कह के आ रहा हूँ कि कामयाब होऊंगा, और कर क्या रहा हूँ मैं आके। ये चीजें देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इनको इसी उम्र में समझ गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि सर ने ये किया है वो किया, मैंने इसलिए दिखाई है कि आप भी करो ये चीज। आप में कोई ऐसी कमी नहीं है। अगर सर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। वो भी आप ही की तरह आए थे, बस अपने वक्त को सही जगह लगाया। क्लियर हो रहा है? yes, सोचो, सर की वजह से कितने लोगों के माँ बाप के सपने पूरे हो रहे हैं। सोच रहे हो? yes, जब मैं एजेंसी गया था ना गाड़ी लेने, तो मेरी मदर ने सीधा मेरे अप्लायंस का नाम लिया था, सलेश सर, अनमोल सर। अगर ये ना होते तो कभी भी नहीं मैं सोच सकती थी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्लियर हो रहा है? सोचो, एक ब्लेसिंग्स कहीं मिलती है दुआएं ऐसी? कहीं भी नहीं मिलती। क्योंकि आपके स्ट्रगल में सिर्फ आप और आपका अपलाइन साथ होता है, और दुनिया में कोई नहीं होता। तो इसलिए अपलाइन की बात को पत्थर की लकीर समझ के चलोगे, बड़ी जल्दी यहाँ सफल हो जाए। बात को यहाँ पे प्रिंट कर लेना, भूलना मत ये बात कि अपलाइन की बात पत्थर की लकीर।
क्लियर है? यस सर। तो आप सारी डायमंड हो, बस फर्क है चमकने के लिए थोड़ा घिसना पड़ेगा। सारे आप डायमंड हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सफल नहीं हो सकता। आप सबके अंदर वो खूबियां हैं। 4 सीसी सर ने की है, आप भी 40 सीसी करोगे, 400 सीसी भी करोगे, सब कुछ है, पर सारा खेल है टारगेट बनाना पड़ेगा। अटकने वाला काम नहीं है, सारे जीरो से उठे हैं। आप एक चीज का खास ध्यान रखना, आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट आएगी ना इस बिजनेस में, देखो मुश्किलें तो छोटी मोटी आएंगी। आपको फूल लेना तो कांटे तो देखने पड़ेंगे ना। तो मुश्किलें तो थोड़ी बहुत आएंगी, पर याद रखना, उस टाइम याद करना है यार वो शख्स जो कामयाब हुआ है वो भी तो ऐसे टाइम पे था यार, वो निकल सकता तो मैं क्यों नहीं निकल सकता, वो भी तो यहीं से निकला है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ अपने आप से एक ही बात बोलनी है, चैलेंज जिंदगी में आए, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी छोटा हो, चाहे जैसा मर्जी चैलेंज हो, जिसमें लोग टूट जाते हैं ना चैलेंज में, उसमें आपने रिकॉर्ड तोड़ना है। एक चीज अपने आप से उस टाइम बोलनी है कि ये चैलेंज मेरे से स्ट्रांग नहीं है, होएगा स्ट्रांग बट मेरे से स्ट्रांग नहीं। बोलता हूं अपने आप को, मेरी लाइफ में कभी चैलेंज आता है मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं कि प्रदीप ये चैलेंज तेरे से स्ट्रांग थोड़ी है, तो आपकी भी अपने आप से कमिटमेंट रहनी चाहिए। रह सकती है? yes, आपसे स्ट्रांग तो नहीं है चैलेंज? yes, तो सर कुछ क्वालिटीज बताओ जो करनी जरूरी है, क्योंकि आप बहुत आपके अंदर लीडरशिप है कि आपने 10 दिन के अंदर अपने आप को चेंज किया, क्योंकि 2-2 3-3 मंथ लग जाते हैं अपने आप को चेंज करने में, क्योंकि कई लोग बहुत टाइम लगा देते हैं चेंज होने में। तो कुछ चीजें बताओ जो चेंज करनी बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। देखो मेरे को तो फॉरएवर में बहुत बड़ी ये चीज लगी, यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। अगर मैं कुछ जॉब करता हूँ, अगर मैं कुछ हो जाए मिस हैपनिंग, तो घर वालों को नहीं मिलेगी ऐसी की ऐसी, और यहाँ पे न्यू कानून घर वालों को मिल जाता है वैसे का वैसा। और सर इस बिजनेस के अंदर लायक बनने के लिए क्या क्या चीज करनी है, अपने अंदर चेंजेस क्या लाने हैं? आप पहले जो काम करते थे अब करते हो? क्या क्या चीजें छोड़ी है आपने, वो चीजें बताओ। फालतू घूमना छोड़ा सर, पहले घूमते थे? घूमते तो नहीं थे, ज्यादा नहीं, और वैसे छोड़ दिया। वैसे दोस्तों के साथ घूम लिया है ना? अब वो दोस्त साथ है? आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप जब फॉरएवर में आओगे ना, असली दुनियादारी का आपको यहाँ पता लगेगा, कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है। यहाँ पे आके पता लगता है किसको आपके ऊपर कितना विश्वास है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो शख्स आपके अच्छे में आपके साथ नहीं खड़ सकता, वो माड़े में कहां से खड़ जाएगा। ये चीज याद रखना, यहाँ असली रंग पता लगेगा आपको। अब तब बोलते हैं ना मेरे इतने यार दोस्त है, मेरे यार दोस्तों से बड़ा कोई नहीं है, मैं तो यारी वो गानों में चलते यारी कमाई है ऐसे से बोलते हैं, हरियाणा में बहुत ज्यादा होता है। खड़ने कोई नहीं आता जब घर में इमरजेंसी पड़ती है। और यार वही बोलते हैं बहाने है नहीं, ये है वो, जो खुद अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है वो आपको क्या संभालेंगे। क्लियर हो रहा है? जो खुद अपने माँ बाप की वैल्यू को नहीं समझते वो आपको क्या बनाएंगे। सेम होती है चीज। मैंने देखा है ऐसे लड़के हैं मेरे खुद के नॉन में, घर के हालात इतने खराब और नशे करते हैं वो बेचारे, दिहाड़ी मजदूरी करके डैडी लेके आते कुछ पैसे, मम्मी काम करते दूसरों के घरों में, और बेशर्मों की तरह वो क्या करता है, शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाता है, नशे करता है, उल्टी सीधी चीजें, घर पे गालियां देता है, माँ बाप को ही उल्टा गालियां देता है। होते कई बच्चे ऐसे। ऐसे लोगों की संगत में जिंदगी में मत रहना, जो लोग असफलता की बात करते हैं और गलत रास्ते पे चलते हैं। आपको पता होता है, हर इंसान को पता है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। हर शब्द का पता आपको कौन सा गलत है और कौन सा सही है, पता होता है आप सबको। बस आप अपनी लाइफ में किसको चूज करते हो, किसको सिलेक्ट करते हो, वो चीज जिंदगी में इम्पैक्ट आती है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब आपको दुनियादारी का पता लगेगा, जेडे बैठे हैं ना, कई होते नए आते हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो पता लगेगा आपको, ठीक है। जिन पे विश्वास रखते हैं ना बहुत कुछ हो जाएगा। अब सही स्पेस सामने आता है इधर। मेरे तो एक फ्रेंड ने क्या किया था,
करना तो था नहीं, उसने 10 को और बोल दिया, प्रदीप बुलाए तो जाइए मत। मतलब कोई बात नहीं बेटा, तूने बोल दिया ना, तेरे लिए ही करना पड़ेगा, तेरे को दिखाने के लिए जरूर करना पड़ेगा। मन में हमेशा ये चीज आती थी, कई बार लो हो जाता है, हर एक इंसान लो हो जाता है, आता है वो टाइम सभी का। तो मन में एक बात आती, प्रदीप से तूने लोगों को बोला है इधर को जीने नहीं देंगे, तूने कमिटमेंट बोल दी है, और तू अपनी नजर में कैसे उठ जाएगा भाई? जो तू बोल रहा था ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और तू अगर बैठ गया तो तेरी कमिटमेंट कहाँ गई? एक बार तू हार गया ना, पूरी जिंदगी हारेगा। खड़ा रहा, कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। अब अनमोल सर 6 मंथ में बने, 5 मंथ में बने, मैं 9 मंथ में बना, खड़ा रहा तो बना ना। 6 मंथ में बोलता मैं नहीं बना, घर बैठ दूं, क्या होता है? लक्ष्मी मैम है, उन्हें 1.5 साल लग गया बनने में, घर बैठ जाते घर बनते ही ना। घर बैठने का सोल्यूशन है कोई? घर बैठ के सोल्यूशन है? घर बैठ के तो जीरो है, जो पहले थे वैसे आ जाओगे। घर बैठना सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कई लोग बैठते हैं, मैं आपको बता दूं, आप अपने आप से धोखा करोगे, क्योंकि आज तो बैठ गए पर कल पूरी जिंदगी बैठ नहीं पाओगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब एक शख्स कहते कहते सर वो मतलब कि ना सर वो सीरियस सा नहीं ले रहा, मतलब सीरियस वो पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना उसको भी वैल्यू का नहीं पता उन चीजों की जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। वैल्यू का क्या? क्योंकि अभी इसके घर पे कमाने वाला बैठा है, ये उसके बारे में नहीं सोच रहा। वो तो इसके बारे में बहुत सोच रहा है, पर ये उसके बारे में नहीं सोच रहा, इसलिए ये बोल रहा है कि यार अभी तो मेरा घूमने का टाइम है। ये कारण है, ठीक है। सो आप केक कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, गुलशन जी होंगे, गुलशन जी आके आ जाओ। जिनका कल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हुआ है वो आगे आ जाओ, सर के टीम पार्टनर्स हैं जो। तो आपका केक कटिंग कर लेते हैं। आपके राहुल जी आप ना क्यों इस साइड आ जाओ, आप आगे आ जाओ गुलशन, आप इस साइड आ जाओ। करो केक कटिंग, लगाओ सभी हाथ। तो देखो एक चीज का हमेशा याद रखना, जो भी अचीवमेंट यहाँ होती है वो खाली आप इनकी नहीं है,
वो आपकी भी होती है, क्योंकि आपको यहाँ आने से पहले ना ये जगह यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तब जाके ये जगह है। वो स्टेज देखा था ना आपने, उस स्टेज पे जब मैंने अनमोल सर को चढ़ते हुए देखा था ना, उस टाइम मैं सुपरवाइजर नहीं मैनेजर था, मेरे को याद आ गया, उस टाइम मैनेजर था। जब ये गाना चला था ना पंजाबियों वाला, मतलब कि वहां पे पूरा हॉल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, वंडरफुल। और उस टाइम मेरे को याद है जब सर स्टेज पे चढ़े ना, मेरा उस टाइम से ड्रीम सेट है सक्सेस डे का स्टेज, और उस पे माइक, और वो लेना है पानी। और मजा आता है कब आता है, जब अपनी टीम्स में चढ़ते हैं ना, क्योंकि इस बार क्या चीज है कि पीछे जो सक्सेस डे गया था उस टाइम मिलियनेयर क्लब की ट्रॉफी थी, हाँ मिलियनेयर क्लब की ट्रॉफी थी जो दिल्ली में हम गए थे, तो वहाँ पे काफी सारे अपने पार्टनर्स गए थे, और काफी वहाँ पे उन्हें पता भी लगा एक्चुअल में फॉरएवर है क्या, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ सुन रहे थे, वहाँ जाके वो देख के आए, जिन्होंने देखा ना कि हजारों लोग वहाँ खड़े हैं। कैसा रहा था जी, किसने लगाया था सक्सेस डे जी, कैसा रहा था सक्सेस डे? बहुत पावरफुल। और उस टाइम सिर्फ मतलब कि देखो एक चीज थी कि मैं स्टेज पे चढ़ रहा था, टीम में मेरे भी एक मिलियनेयर था, ये बड़ी अच्छी चीज थी कि आप तो चढ़ रहे हो, आपकी टीम में भी मिलियनेयर है, अजहर सर साथ में गए थे, बट मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मिलियनेयर्स ही मिलियनेयर्स की लाइन लगनी है यहाँ से। और उस टाइम की बात करें, उस टाइम सक्सेस डे होता है 3 घंटे का, उस टाइम सक्सेस डे 6-6, 7-7 घंटे का होएगा, क्योंकि अचीवर्स इतने होंगे। और आने वाले टाइम में इंडिया में वो बूम आने वाला है, आ ही रहा है, चल ही रहा है, वो बूम टाइम ही चल रहा है इस टाइम, क्योंकि जो मैनेजर बना जाता था 3 साल में, यहाँ पे अब 4-4, 6-6 मंथ में बन जाते हैं, और मिलियनेयर सिर्फ 1-1, 1.5 साल के अंदर बन रहे हैं यहाँ पे। पर वो बन रहे हैं जेडे सीरियस है, जेडे सीरियस होके बिजनेस कर रहे हैं और सीरियस होके टीम को बिजनेस करवा रहे हैं, वही लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे अपना मैनेजर्स का जितने भी नोवस लेवल पे हैं, हाँ पता है थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते हैं फर्स्ट लेवल के लिए, बट कोई बात नहीं, वो आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है। क्लियर हो रहा है? अगर सब कर सकते हैं तो वो चीज आप भी कर सकते हो। आप एएस हो, अगर कोई सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अगर आप सुपरवाइजर हो, कोई एएम है तो आप भी कर सकते हो। अगर आप एएम हो, कोई मैनेजर है तो आप भी बन सकते हो। डायमंड मैनेजर है ना फॉरएवर के अंदर, कल दिखाया था मैंने आपको, वो चीज कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम भी करेंगे, क्योंकि फॉरएवर को ऐसे कैरियर करने आना, फॉरएवर को ये मत करने आना कि इसको इसके साथ साथ कर लूं, उसके साथ साथ कर लूं, फिर वो लोग सफल नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही कारण होता है लोगों की असफलता का। आपको जो असफल लोग मिलेंगे ना, फॉरएवर के भी असफल लोग आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूं, उनका यही कारण था, साथ साथ कर लो। और जिन्होंने सिर्फ फॉरएवर किया है ना, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं फॉरएवर के अंदर, जिन्होंने सिर्फ फॉरएवर किया। जब आपको पता आपके सपने यहाँ से पूरे होंगे, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है? क्लियर हो रहा है? ध्यान रखना, देखो हर एक चीज, हर एक कामयाब शख्स के पीछे ना कोई बात होती है, कोई ना कोई उसका राज होता है। जैसे कुछ राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ फॉरएवर करी है, ठीक है, और मेरे सीनियर जिनसे मैंने सीखा उन्होंने भी सिर्फ फॉरएवर करी। और मेरे को एक बात बताई थी गुरप्रीत सर ने ट्रेनिंग में, वो बात थी, एक लूजर की निशानी होती है एक्सक्यूज और कंप्लेंट। ये लूजर की निशानी है। वो मेरे को आज भी याद, उस टाइम मैं एएस था और मेरी एक पिक भी उस टाइम मैं जमीन में बैठ के ट्रेनिंग लगाई थी। मैं जमीन में बैठा हुआ था और मैं उस टाइम नया ही आया था। उस टाइम सर ने चार्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी, तो उस टाइम एक बात बोली थी, कह रहे याद रखना एक बात मेरी, लूजर की निशानी है एक्सक्यूज और कंप्लेंट। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? शिकायत। कहते आप ये देखते हो जो कामयाब हुआ उसकी लाइफ में नहीं थी क्या ये चीज? कभी कंप्लेंट और एक्सक्यूज मत देना जिंदगी में अगर सफल होना है, क्योंकि जितना टाइम आप एक्सक्यूज और कंप्लेंट देने में निकाल देते हो उतना टाइम आप कामयाब होने में लगाना चाहिए था। क्लियर हो रहा है? सो कोई देगा तो नहीं? तो बाकी मेरी तरफ से डू योर बेस्ट एंड सारी आने वाले, बस मैं अब कल मेरा लास्ट डे यहाँ पे, फिर मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा। कल मैं आपको अपनी टेस्टमनी भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे फॉरएवर में हमने जीरो से ग्रोथ करी। आप भी वैसी, आपकी भी एक लाइफ वैसी ही बनेगी, ऐसी स्टोरी आपकी भी बनेगी, और आने वाले अगले साल आप दिखा रहे होगे आप अपनी स्टोरी, और लोग आपको YouTube पे देख रहे होंगे। आएगा ना मजा फिर? सो
जाके अपने टारगेट्स बनाओ, अपनी अपलाइन को पकड़ो, अपलाइन जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, बड़ी जल्दी सफल हो जाएगी। बाकी चक दो फट्टे, डू योर बेस्ट।